क्योंकि भ्रष्टाचार की कमर इतनी मजबूत है कि वज्रपात के बिना ये टूटेगी नहीं। और जब तक भ्रष्टाचार की कमर टूटेगी नहीं, जब तक आप मान करके चलना इस देश का कल्याण नहीं होगा। और आरोपित लोग ये कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, तो साबित करो। और ईडी बिना प्रमाण के कर नहीं सकती। और रीट के मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज की है, तो आप खुद बताइए मुझे कि बिना बदबू के बदबू आएगी कहां से। अधीर रंजन चौधरी पर जब ईडी की कार्रवाई हुई तो राहुल गांधी का एक ट्वीट आया कि राजा के खिलाफ जो भी बोलेगा राजा फिर उसके साथ बुरा कर देगा। और उसके ही अगले दिन कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड मामले पर, हेराल्ड हाउस पर ईडी ने कार्रवाई कर दी। कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब शायद राजस्थान की भी बारी हो सकती है, राजस्थान के भी बड़े लोगों की बारी हो सकती है। तंज में ऐसी भाषाओं का भी कहना है। तो क्या सचमुच ईडी को एक टूल बना लिया है केंद्र सरकार ने, जो विपक्ष का लगातार आरोप है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी जी हैं। सर, ईडी एक स्वायत्त संस्था कही जाती है, लेकिन क्या जो विपक्ष का आरोप लगता जा रहा है कि उसे एक टूल बना लिया है सरकार ने, वो सच है? हर अपराधी पुलिस पर आरोप लगा देगा कि पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया है, तो क्या पुलिस अपना काम छोड़ दे? क्या ये संभव है? जब ईडी कार्रवाई करती है और आरोपित लोग ये कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, तो साबित करो। और ईडी बिना प्रमाण के कर नहीं सकती कुछ। ईडी एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, सर्वशक्तिमान, सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षित संस्था है। उस पर ऐसा आप आरोप लगाना बेहूदगी है। अब आप बताइए मुझे, नेशनल हेराल्ड का कांड होता ही नहीं तो क्या आरोप लगाते? अगर नेशनल हेराल्ड की घटना होती नहीं तो कौन पूछताछ करता? और कई मामले होते तो उनकी मत जांच करते। अभी तो एक शुरुआत है, इब्तिदा है इसके, रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। अब ईडी का मैं तो एक राय देता हूँ कि ईडी और कोई स्टाफ बढ़ाए न बढ़ाए, ईडी को हर जिले के अंदर एक व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जो उस जिले के नव धनाढ़ अधिकारियों और राजनीतियों की संपत्ति के बारे में ईडी के केंद्रीय कार्यालय को जांच दे और ईडी का केंद्रीय कार्यालय उसका स्वप्रसंग ज्ञान लेकर उसकी कार्रवाई करे। क्योंकि भ्रष्टाचार की कमर इतनी मजबूत है कि वज्रपात के बिना ये टूटेगी नहीं। और जब तक भ्रष्टाचार की कमर टूटेगी नहीं, जब तक आप मान करके चलना कि देश का कल्याण नहीं होगा। अभी अभी जो बातें हुई है, घंटों घंटों राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, अगर कुछ होता नहीं तो ऐसे सवाल कहाँ से पूछती? क्या कोई संस्था बिना प्रश्न के प्रश्न पैदा कर सकती है? घंटों के लिए सोनिया जी से कितने घंटे जानकारी ली है ईडी ने? तो ईडी को गलत ठहराना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अधिकार है गिरफ्तारी का, अधिकार है जांच लेने का। स्वतः प्रसंग ज्ञान लिया है अभी संजय राउत के मामले में। अरे निर्दोष लोग होते तो इनके ऊपर आरोप ही नहीं लगते। कहीं न कहीं कोई कमजोरी है, कहीं न कहीं पनपा हुआ भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार है, कहीं कहीं संपत्तियों का लेन देन है, कहीं पर बिना कारण के कमाया हुआ धन है। जब ईडी बोलती है, मैं कहता हूँ ईडी को अपने स्वतः ज्ञान लेकर, प्रसंग ज्ञान से, स्वतः प्रसंग ज्ञान से जानकारी करना और पूछने का अधिकार बढ़ना चाहिए। विशेषतः ईडी को कम से कम जिनके पास गैर अनुपातित संपत्ति है, जिनके पास जरूरत से ज़्यादा संपत्ति है, उन नेताओं और अधिकारियों की जांच के लिए स्वतः प्रसंग ज्ञान लेकर उसे बढ़ावा देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास पैसा है ही नहीं तो ईडी क्या करेगी? सर खुजलाएगी क्या अपना? ईडी जाएगी वहाँ जब शहद होगा तभी तो मक्खी जाएगी ना। शहद ही नहीं है तो मक्खी कहाँ से जाएगी? आप कहते हो शहद पर आकर के बैठ गई मक्खी, ये मक्खी का दोष है। दोष नहीं है, ये उसकी प्रवृत्ति है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध में इस विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अगर अपना उदाहरण पेश करना है तो ईडी को सर्वशक्तिमान बनाना चाहिए। और अधीर रंजन क्या कहता है, कोई रंजन क्या कहता है कि 2 4 5 लोगों पर ही जानकारी क्यों? 75 लोग भ्रष्टाचारी है, सबकी जांच होनी चाहिए। फिर आगे पूछा राजस्थान के बारे में,
मैं राजस्थान के बारे में कभी कमेंट करता नहीं, मगर मैं आपसे इतना जरूर जानता हूँ, किरोड़ीलाल मीणा ने जो रीट के खिलाफ में कागजात दिए और रीट के मामले में ईडी ने FIR दर्ज की है, तो आप खुद बताइए मुझे कि बिना बदबू के, बदबू आएगी कहाँ से? कहीं गंदगी होगी तब बदबू आएगी ना। कर लिया है, अब इसकी जांच होती रहेगी, इसके भी समन आएंगे, नोटिस आएंगे, छोटे लोग पहले जाएंगे। अब राजस्थान में और किस पर आक्रमण लगी है, मैं आरोप नहीं लगाता, क्योंकि अगर आरोप लगाने लायक है तो मुझे पूरा विश्वास है ईडी आरोप लगाएगी, ईडी कार्रवाई करेगी, ईडी जांच करेगी, ईडी उनको पकड़ेगी, गिरफ्तारी की नौबत आएगी या नहीं आएगी, मैं इस पर कमेंट नहीं करता। परंतु मेरी दृढ़ धारणा है कि ईडी की शक्तियों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही तो डिपार्टमेंट है जो एकदम इमीडिएटली, तत्काल और 1 सेकंड के अंदर होने वाली अग्रिम बेल से बचाता है। वरना तो क्या है, आरोप लगता है अग्रिम बेल करा लेते हैं लोग। अरे आजकल तो 302 में अग्रिम बेल होती है, 307 में अग्रिम बेल होती है, 376 में अग्रिम बेल होती है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि ईडी के मामले के अंदर अग्रिम बेल की संभावना कम है, इसलिए आरोपियों के पकड़े जाने की और उन्हें पनिश किए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो वो रीट जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लग गया था, उस रीट में जो घोटाला हुआ था, अब कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के स्टेप लेने के बाद अगर वो रीट का घोटाला ईडी खोलती है, तो आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी मछलियों पर भी पकड़ जाएगी या केवल छोटी मछलियां पकड़कर शांत हो जाएगा कार्रवाई? छोटी मछलियां पकड़ने के लिए तो लोकल पुलिस है, छोटी मछलियां पकड़ने के लिए लोकल ACD डिपार्टमेंट है, छोटी मछलियां पकड़ने के लिए SOG है, छोटी मछलियां पकड़ने के लिए ACB है। वो नहीं है, कहीं कहीं बड़ी बदबू होगी, वहीं ईडी हाथ डालेगी। तो राजस्थान की ये जो बड़ी बदबू है, रीट का ये जो बड़ा घोटाला है, वहाँ पर अब ईडी हाथ डाल सकती है, ये कहना है चंद्रराज सिंघवी का। और ईडी के हाथ डालने पर कहीं ना कहीं उसके पीछे सबूतों की बैकिंग होती है, बिना सबूत के ईडी काम नहीं करती। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। ओ बडीज, गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है, तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me, and I thought what to do, what not to do, because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do, and I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes, and then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाऊं जो हर्ब्स में भी हूं, अच्छे स्पाइसेस भी हों, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए, और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं।
यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।